सत्यनारायण बाबू मेरे नाना जी बिहार के शंभूपट्टी गांव में पैदा हुए थे, समस्तीपुर ज़िला में। और वो काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और भारत की आज़ादी के संघर्ष, स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। तो जब पहली बार आज़ादी के बाद सरकार बनी और पहले तो इलेक्शन हुआ नहीं, उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो उस समय दरभंगा हुआ करता था लोकसभा क्षेत्र, समस्तीपुर उसमें ही था। अभी जो समस्तीपुर है लोकसभा, अब उस समय दरभंगा के अंदर बुलाया था, तो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो नाना जी दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा एमपी बने और उन्हें संसदीय कार्य मंत्री, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री और उस सब का जिम्मेदारी दी गई इंफॉर्मेशन की। तो उनका उससे पहले काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी, सबके साथ काफ़ी करीबी संबंध रहने की वजह से और बिहार के बारे में उनकी एक अच्छी सोच थी। वो चाहते थे बिहार विकास करे। उस समय देश के प्रमुख स्थानों में बिहार था और बिहार से पढ़ाई लिखाई का काफ़ी अच्छा माहौल था। तो नाना जी को जब मौका मिला तो उन्होंने समस्तीपुर ये अपने दरभंगा को रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में और वो लगातार एमपी बनते रहे 1967 तक। वह इंदिरा जी के भी कैबिनेट में मंत्री रहे। उसके बाद उन्हें यहाँ का मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया 71 से लेकर 77 तक। तो एक मतलब बहुत ही प्यारा सा उनका जीवन काल रहा और उसके तहत बिहार में काफ़ी विकास हुआ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके सबसे करीबी मित्र थे के बिरला जी, जिन्होंने नाना जी के साथ मतलब हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है उसमें स्थापना करना और हिंदुस्तान टाइम्स में मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जो थे वो हमारे ही नाना जी की वजह से वहाँ पे काम में आए, नौकरी आए। और बिरला जी ने नाना जी के संसदीय क्षेत्र में हसनपुर में एक चीनी मिल की भी स्थापना की थी। तो वो काफ़ी विकास की तरफ सोचते थे। पॉलिटिकल आज की तरह डिस्कोर्स नहीं था, उस समय काफ़ी प्यारा वातावरण था। लोग और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला वो भी उसी इलाके के ही हैं, जिनका लड़का अभी रामनाथ ठाकुर भारत सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। तो वहीं बगल में ही कर्पूरी ग्राम, अब 2 दिन पहले ही अश्विनी वैष्णव जी वहीं थे बिहार में। उन्होंने कर्पूरी ग्राम में रेलवे का, पहले वो पितोजिया स्टेशन के रूप में जाना जाता था। तो नाना जी ने बिहार में और खासकर समस्तीपुर, बहुत काफ़ी सब पिछड़ा इलाका, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, रेल लाइन को इतना प्यारा नेटवर्क दिया। दिल्ली से आज भी वैशाली, समस्तीपुर से दिल्ली जो बरौनी से आती है, वो ट्रेन नेटवर्क इतना प्यारा नेटवर्क जाल रहा और बहुत ही शांत इलाका रहा। और उनके समय से जो विकास की धारा चली आ रही है वो अभी तक चल रही है। तो सर, बिहार की बात करते हुए अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी जो नेता हैं जो बिहार अभी एनआरकी की स्थिति है। आज बिहार बंद है, पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ बहुत ही ग्राउंड पे, पता नहीं, हम दिल्ली में हैं, मैं एज ए पत्रकार काफ़ी सालों से 27-28 साल से मैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सब में रहा। तो लेकिन आज जो स्थिति बिहार का है वो बहुत ही डरावनी स्थिति है। वो पुरानी बातों को याद आ रहा है जो बिहार में आतंक और अराजकता का माहौल था। मौजूदा समय में बहुत मुश्किल है बिहार को ट्रैक पे लाना। जिस टाइप से पटना जैसे जगह में दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है, मर्डर हो रहा है, प्लान मर्डर, एक्सटॉर्शन, मतलब जो क्राइम नहीं था वो सब अब दिखने को मिल रहा है। ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन मेरे को नहीं लगता है कि बिहार, अगर देखा जाए, इट इज़ अ फिट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि वहाँ कोई सरकार रह नहीं गई है। नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं है जिनको मैं 92-93 में जानता था। जब हम दिल्ली आए, पापा मेरे आईबी में थे तो हम मिलते थे, रहते थे, मतलब उस समय कितने डायनेमिक लगते थे। अब नीतीश जी बड़ा लाचार दिखते हैं, मतलब ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा है। जो भी उनके साथ कूट रही है उनको मिसगाइड कर रही है, क्या कर रही है। बिहार के अंदर में बहुत ही ख़राब माहौल है। आप कहीं भी बिहार के बारे में पता कीजिए, किसी भी ज़िले, हर जगह क्राइम बढ़ते जा रहा है। अब पॉलिटिकली कैसे उस चीज़ को टैकल की जाए, और सबका अभी इलेक्शन में जोड़ है कि चुनाव जीतने का, लेकिन बिहार की स्थिति को बिहार के लोगों की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, पावर में दिखाने के लिए चले जाते हैं कि भैया हम बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बिहार के लिए कुछ ग्राउंड पे तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है अभी बिहार में। इसी वजह से 2006 में आप भी झारखंड के और बिहार के जो है वो प्रवक्ता के रूप में आपको नियुक्त किया गया था। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का मुझ पर आशीर्वाद रहा। उस समय हरकेश बहादुर जी इंचार्ज हुआ करते थे, तो मैं उस समय हिंदुस्तान में था और मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने कहा, उस समय यूपीए की सरकार आई,
और बिहार झारखंड में मतलब इस इलाके में क्योंकि मैं मेरा जन्म स्थान जो मतलब हमारा अपना है सहरसा, और मैं पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर राजेंद्र विद्यालय से हुई। तो हरकेश जी ने मुझे से कहा कि आप एज ए प्रवक्ता आइए, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और सोनिया जी का आशीर्वाद रहा, राहुल जी का उस समय प्यार रहा, तो मुझे वहाँ एज ए स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया गया, जिससे मैं मीडिया के साथियों को साथ काफ़ी अच्छा से घुल मिल जाता हूँ और इंटरेक्ट, क्योंकि मैंने अपनी पत्रकारिता का लंबा जीवन दिया हुआ है, तो मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा। फिर मैं और भी चीज़ों को आगे बढ़ाता रहा, जिससे बिहार और झारखंड में काफ़ी एक अच्छा माहौल रहा और अच्छा रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर से बिहार से जो आ रहे हैं युवा नेता, उनको कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कैसे देखिए बदलाव ला सकते हैं? केवल जाति की राजनीति करके बिहार में विकास नहीं हो सकता है। जाति के तहत हम बढ़ जाते हैं समाज में। जाति छोड़ के अपने को बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। वहाँ इंडस्ट्री, जब मैं यूएस जाता हूँ वहाँ पे बिहार के लोग हर उस जगह है। मेरी सिस्टर पिछले 27 सालों से शिकागो में रह रही है, उतना अच्छा आगे बढ़ रही है उनकी कंपनी, वो हार्वर्ड से जुड़ी हुई हैं। अभी नीता अंबानी की उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था टॉक वहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार के लोग पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, यूपीएससी में, आईएएस आईपीएस, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो देखते हैं कि बड़ा ही नेगेटिव अप्रोच है। उनको सिर्फ मतलब जो बायोडाटा में जो होता है कि बॉर्न प्लेस इज बिहार, उसके अलावा इनका कोई मतलब बिहार के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी यंग लीडरशिप प्रशांत किशोर जैसे लड़के उभर के आ रहे हैं, लेकिन वो कितना जाति के राजनीति से उभर कर बिहार को सच्चे विकास की तरफ ले जाएंगे, ये आने वाला समय अगला 6 महीना ही बता देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार में एक अच्छा बदलाव हो, एक अच्छी बहाव बने और बिहार आगे प्रगति पे करे। और मैं चाहूँगा कि मेरे नाना जी का जो सपना था कि बिहार एक बहुत ही उज्जवल राज्य के रूप में दुनिया में जाना जाए और देश के अंदर में इस प्रथम श्रेणी में आए, इंडस्ट्रियल में, लेबर में, सब जगह हर फील्ड में वो सपना उनका साकार हो।